कृषि तथा बागवानी विकास क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, योजना र परियोजना भारत सरकारले विस्तार गर्दै आएको छ भने हाम्रो हिमालय राज्य सिक्किममा जैविक आधारमा जैविक खेती व्यवसाय क्षेत्रमा उत्तिकै कार्यक्रम विस्तार गरिँदैछ। जसको निम्ति बागवानी महाविद्यालय, आइसिएआर, कृषि विज्ञान केन्द्र अनि सिक्किम सरकारको कृषि अनि बागवानी विभागका विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा सहायक प्राध्यापकगणहरूले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पहल अघि बढाउँदैछन्। आजको सन्दर्भमा हामी दक्षिण सिक्किमको टोक्कल बर्बेकमा स्थापित सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी इम्फाल अधीनस्थ बागवानी महाविद्यालयको परीक्षण फार्ममा कृषि बागवानी क्षेत्रमा अनेक शोध र अनुसन्धान चलिरहेको कार्यक्रमलाई समावेश गरेका छौँ, जस अन्तर्गत सागसब्जी, फूल खेती तथा अन्न बालीमाथि सहायक प्राध्यापकगणले परीक्षण र शोध कार्य गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुराको जानकारी बटुल्न दूरदर्शन गान्तोकका प्रतिनिधिगण यस महाविद्यालयको परीक्षण फार्ममा पुग्यौं। यस बागवानी महाविद्यालयमा पुष्प खेती व्यवसाय, तोरीजन्य खेती साथै आलु खेतीमाथि अहिले विशेष अनुसन्धानको काम चलिरहेको पाइयो। आलु बारी पुग्दा त्यहाँ एक महान वैज्ञानिकसित हाम्रो भेट भयो। सिक्किमको जैविक भूमिमा कुन प्रजातिको आलुको खेती सम्भव छ र कसरी गर्न पर्ने हो, कुन प्रजातिको रोपण पद्धति देखभाल गरी उत्पादन गर्दा उत्तम परिणाम मिल्न सक्छ, यसमाथि शोध अनुसन्धान गर्न केही महिना अघिदेखि यस बागवानी महाविद्यालयका डिन महोदयसित सम्पर्क गरी आलुको विशेष प्रजाति कुफुरी ज्योति, कुफुरी उदय, कुफुरी हिमालिनीको बिउ हिमालय प्रदेशबाट उपलब्ध गराएर यी वैज्ञानिकले बागवानी महाविद्यालयको परीक्षण फार्म बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किमको परीक्षण फार्ममा खेती गर्न लगाउनु भएको पाइयो। यी वैज्ञानिक हुनुहुन्छ डाक्टर मोहिन्दर एस कार्डियन। भारतका एक महान वैज्ञानिक डाक्टर मोहिन्दर एस कार्डियन आलु बाली सुधारमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरी प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्डस्ट्री अवार्ड विजेता मध्येका एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर कार्डियनले भारत, भुटान, नेपाल, बङ्गलादेश अनि श्रीलङ्का अनि अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा आलु बाली सुधार गर्न 4 दशकभन्दा बढी समय समर्पित गरिसक्नु भएको छ। कृषि सम्बन्धी अभ्यासहरू, नयाँ प्रजातिको विकास गर्न र यसको मूल्याङ्कनमा उनको विशेषज्ञताले दक्षिण एसियामा आलु खेती गर्ने समूहलाई निकै फाइदा पुगेको छ। 1983 मा अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्र CIP मा एक सहयोगी वैज्ञानिकको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्ने डाक्टर मोहिन्दर भारतमा आलु खेती गर्ने कृषक समुदाय तथा उद्यमीहरूको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान दिन उहाँको महत्त्वपूर्ण पहल रहेको छ। हाल CIP का लागि वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा उहाँले सेवा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँले भारतका विभिन्न ICAR जस्तै कर्नाटकका, पश्चिम बङ्गाल, हरियाणा, उडिसा, मेघालय आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न परियोजनाहरू विस्तार गरिसक्नु भएको छ। हालै सिक्किम राज्यमा आलु खेतीलाई बढावा दिन अहिले सिक्किममा उहाँ भित्रिसक्नु भएको छ। यस्ता व्यक्तित्वसित हाम्रो भेट भयो र सिक्किममा आलु खेतीको उद्देश्य र सम्भावनामाथि जान्न हामीले उहाँसित केही जानकारी पनि बटुल्यौँ। तो सर, अभी तो आप पावन भूमि में है। सिक्किम एक जैविक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है और यहाँ भी बहुत सारा पोटैटो का कल्टीवेशन परापूर्व काल से हमारे पूर्वज ने करके अभी तक कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ दिखा कि अपने पूरा उसका पौधे दिखते ही ये कौन सा वैरायटी का है और इसका प्रोडक्शन है कैसा हो रहा है, इसमें कोई डिजीज़ का प्रॉब्लम है कि नहीं, आँख से दिखते ही आपने पता चल रहा है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है। तो सिक्किम के लिए आप यहाँ पे पधारा हुआ है सर, तो क्या कंसेप्ट है सर यहाँ पर आपका? देखिए, हम सिक्किम से पहले बोलने से पहले आपको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि पोटैटो जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में हिल्स में आया जी, और आपके नज़दीक दार्जिलिंग है जी। दार्जिलिंग में सबसे पहले आलू लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, और दार्जिलिंग के पूरे देश में आलू फैला है जी। तो हिल्स की तो पोटैटो क्रॉप है। रहा अपना पूछा सिक्किम का, हम आज से 15-20 साल हो गए एक सर्वे किया था नॉर्थ ईस्ट का कि आलू के ऊपर जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो कितने नंबर्स में आते हैं, कौन से अच्छे एरिया हैं सिक्किम के जहाँ किसान आलू का बढ़िया बीज उगा सके। तो हमने सर्वे किया, उस पर एक पेपर भी छापा है। अभी जो यहाँ हम लगाया है हॉर्टिकल्चर कॉलेज के साथ, ये डिफरेंट वेराइटीज़ लगाई हैं। पर्पज़ ये है हमारा यहाँ लगाने का, इनके साथ काम करने का, कि भाई इनमें से कौन सी वेराइटीज़ सिक्किम के क्लाइमेट के हिसाब से अच्छी पैदावार दे और जिसमें रेजिस्टेंस हो। क्योंकि हम ये भी चाह रहे हैं, बिकॉज आपने कहा कि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है,
आलू के अंदर काफ़ी जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें फर्टिलाइजर्स हो गए या बीमारी आती थी, पेस्टिसाइड्स। तो हमारा यहाँ लगाने का दूसरा ये भी मकसद है कि भाई कम न्यूट्रिशन में कम नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास लगे और रेजिस्टेंस भी हो, जैसे झुलसा रोग है, वायरसेस है। तो ऐसी वैरायटी निकाली जाए यहाँ के हिसाब से कि जो पैदावार अच्छी दे दे और ऑर्गेनिक भी हो। तो ये हमारा मेन पर्पस है सिक्किम के लिए। और हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कि फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए और उस प्रोजेक्ट के तहत हम फार्मर्स को इन्वॉल्व करें। बिकॉज मेरा जो है ज़िंदगी का एक्सपीरियंस फार्मर्स के साथ करने का रहा है, और फार्मर्स बहुत अच्छे, बेसिकली साइंटिस्ट नहीं कहेंगे बट उनसे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ फार्मर्स का भला करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिसमें सिक्किम भी आ जाता है, बहुत कम पैदावार है। इंडिया की टोटल प्रोडक्टिविटी 23 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप हिल्स की देखें, किसी स्टेट की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 15। तो अच्छी वैरायटी ला करके जो कम दिन में हो जाए, किसान क्या चाहता है कि अच्छी वैरायटी हो, कम दिन में हो जाए, घर में स्टोर हो जाए, सड़े ना। क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है आपके सिक्किम में, तो घर में काफ़ी दिन तक रह जाए और मार्केट में अच्छे दाम मिले, क्योंकि खाने में भी स्वाद हो। अगर वैरायटी खाने में स्वाद नहीं है तो कंज्यूमर जो उसको प्राइस नहीं देंगे। आज के दिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, कुछ ऐसी वैरायटीज़ है हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा मार्केट फेच करती। कुफरी चंद्रमुखी है, खाने में स्वाद है, सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है आपके वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद कुफरी ज्योति है, वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही हम एक कुफरी उदय लाए हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, कुफरी उदय जो है सबसे पहले हमने भूटान में रिलीज़ की थी और हायर एल्टीट्यूड्स के लिए की थी। तो सिक्किम का क्लाइमेट भूटान के बिल्कुल माफिक है और लाल कलर में है। तो पहाड़ी लोग जो है लाल आलू को भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ टेस्टिंग की जाए, क्योंकि बाकी जगह तो प्लेन एरिया में कर रहे हैं। पहाड़ के लिए पहली बार मैंने यहाँ भेजा है कॉलेज के साथ टेस्टिंग के लिए कि ये जो है 65 से 70 दिन में पकने वाली है। किसान जल्दी निकाल करके मार्केट में डाल के अच्छे पैसे ले लें और उसी प्लॉट में कोई दूसरी चीज़ लगा दें, क्योंकि थोड़े से एरिया से उसकी इनकम भी बढ़ जाए। ज़्यादातर वेराइटीज़ 90 दिन की होती हैं आलू की, बट ये 65 दिन की है। तो हम चाहते हैं इनकम बढ़ जाए किसानों की, उसकी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा सर, जब ये स्टडी आपका सक्सेस हो जाएगा सर, उसके बाद क्या प्रोग्राम रहेगा आपका सर? देखिए, सक्सेस होने के बाद हम फार्मर्स के स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये तो एक छोटा सा ट्रायल है हमारा। हम जो है 8-10 एरियाज सेलेक्ट करेंगे आपके सिक्किम के डिफरेंट एग्रो इकोलॉजी में ना, हाई अल्टीट्यूड है, लोअर अल्टीट्यूड है, मिड अल्टीट्यूडल है, कि कहाँ पर इसको अच्छी तरह से किया जा सकता है। वहाँ भी किसानों के खेतों में करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को, जिसको हम कहते हैं ऑन फार्म ट्रायल्स फार्मर्स के लगाएंगे। उसके बाद हम एक कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, कि किसान, कंज्यूमर्स सभी को इकट्ठा करके 60-70 की गैदरिंग में टेस्ट करेंगे उसका, कि भाई कलर में कैसी है, खाने में कैसी है, टेक्सचर में कैसी है। अगर सभी चीज़ों में पास हो जाती है तो इसकी सोच लीजिए कि बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू होगी और किसान भी बहुत खुश होंगे। इस वैरायटी को ज़्यादा दिन आए नहीं हुए, ये हरियाणा में कुफरी उदय जो है 65 दिन में ग्रो करके लोग बिहार में भेज रहे, क्योंकि बिहार में लाल आलू खाते हैं। हरियाणा, पश्चिमी यूपी में वाइट आलू नहीं खाते। लेकिन वो 65 दिन में ग्रो करके ट्रक भर भर के ना आपके बिहार में नालंदा, गया, पटना, वहाँ भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं गया था मार्केट में देखने। तो इस तरह से बहुत अच्छी वैरायटी होगी। और भूटान में जब सक्सेस उसी क्लाइमेट में, भूटान से, भूटान ही नहीं, ये नीचे नॉर्थ बंगाल में भी आ रहा है, सिलीगुड़ी में, क्योंकि वहाँ भी लाल आलू पसंद करते। तो हमारा मेन मकसद यही होगा कि किसानों को अच्छी किस्म की वैरायटी मिले, ताकि उनके क्रॉपिंग सिस्टम में फिट हो जाए, कि जल्दी हार्वेस्ट करके दूसरी लगा लें और बाकी आलू आने से पहले वो मार्केट में अच्छे दाम भी मिल जाए। और सिक्किम गवर्नमेंट का भी बहुत सारा प्रयास है कि सर जैविक सिक्किम में हर चीज़ का उत्पादन हो। तो अब तो अभी यहाँ का जो कॉलेज का डीन साहब से मुलाकात होगी, एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो सिक्किम गवर्नमेंट को आपकी तरफ से क्या मैसेज है सर? सिक्किम का तो यही है कि साहब थोड़ा सा एग्रीकल्चर में, पोटैटो के प्रोडक्शंस में और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए
इकट्ठा मिलजुल करके काम किया जाए, क्योंकि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी काम कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, सेंटर भी है शिलोंग में, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट है जैसे यहाँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, तो उसको भी करना चाहिए, यही हमारा मैसेज है, तभी हमने इनको भेजा है। और जो ये प्लॉट मैं खुद देख रहा हूँ आज यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू दिस डॉक्टर पांडे एंड हिज टीम आल्सो हियर दैट दे हैव डन नाइसली। फर्स्ट टाइम देने के बाद मैंने ऐसी क्रॉप कहीं नहीं देखी है। ये अलग अलग हमने लगाई है, क्योंकि उदय तो एक है, एक थर 2 लगाई है जो 90 दिन की है, जिसकी हमने टेस्टिंग की थी जोधपुर राजस्थान में। आप हैरान होंगे इसका थर नाम क्यों है। थर आपको पता है डेजर्ट है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट को कहते हैं थार। तो थर के 2 से, क्योंकि ये 30% कम पानी में हो जाती है, जोधपुर में टेस्टिंग की है, तो वो वेराइटी भी हमने दे रखी है। यहाँ एक कुफरी हिमालनी वेराइटी दी है जिसकी लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस है, ये 90 दिन की है, लेकिन उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने वैरायटी अलग अलग दी हैं इसी पर्पज़ से कि इनमें से सफ़ेद भी है, लाल भी है, कम दिन की भी है, मीडियम दिन की भी है, लॉन्ग डेज की भी है, कि कौन सी फिट होती बढ़िया यहाँ के हिसाब से। तो बाकी हम इसको आने वाले टाइम में, पहला साल है, तो कॉलेज के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बाकी जगह भी भेजेंगे, सिक्किम के टेस्टिंग करेंगे। मैं कल मिलने जा रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर से इसी संदर्भ में कि भाई हम पोटैटो प्रोग्राम को जो है कैसे बढ़ाया जाए ताकि फार्मर्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्वालिटी सीड है। सारे नॉर्थ ईस्ट में चाहे सिक्किम भी हो, अच्छा बीज नहीं मिलता है। आप लोग जो बीज लाते हो वो हिमाचल से लाते हो, और ख़ास करके आप कुफरी साइड से लाते हो। आप देख लीजिए कि इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है, बहुत महंगा मिलता है किसानों को। गवर्नमेंट लाती है, सब्सिडी पर दे रही है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका सस्टेनेबल सिस्टम हो जाए सीड प्रोडक्शन का। एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इस साल हमने नहीं लगाई है क्योंकि पहला साल था, जिसको हम एपिकल रूटेड कटिंग कहते हैं। वो जो है बहुत ही चीप सोर्स है, सस्टेनेबल है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो वो भी हम अगले साल यहाँ लाएंगे, एपिकल रूटेड कटिंग सीड सोर्स सिक्किम के लिए, ताकि सीड के लिए किसानों को बाहर ना जाना पड़े और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को एक्स्ट्रा रेवेन्यू ना डालना पड़े, सीड लाकर सब्सिडी पे किसानों को दे। ये हमारा मकसद है। यस अवसरमा हामीले बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किमका डिन डाक्टर ए.के. पाण्डेसित पनि भेट गऱ्यौँ। पांडे साहब, आज बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे सिक्किम वासियों के लिए, जो कि अभी पोटैटो कल्टीवेशन के लिए जो भी आपका फील्ड में जो प्रोडक्शन के ऊपर विविध प्रजातियों का खेती करने के लिए जो सपोर्ट मिल रहे हैं, आप में संलग्न भी है, तो इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होकर काम कर रहे हैं और इसमें कैसा रणनीति तैयार कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सिक्किम बड़ा छोटा स्टेट है और आज के दिन में ये ऑर्गेनिक के लिए जा रहा है। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, कादियान साहब और सिप्स से हैं, जो हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स है, उनके साथ हम वैरायटीज़ का एक्सचेंज करेंगे, और साथ साथ ये कि हमारी जलवायु में और हमारी ऑर्गेनिक कंडीशंस में कौन सी वैरायटी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, वो एक हम एसेस कर लेंगे, और वो वैरायटी को यदि हम किसानों तक पहुंचाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी चीज़ ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि ऑर्गेनिक कंडीशंस में डिजीज़ और पेस्ट का कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास वैरायटी ही यदि बहुत अच्छी आती है जिसमें कि बीमारी और कीड़ों का प्रकोप कम होता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। हम इनके साथ जो इंटरनेशनल सेंटर्स है, साथ साथ हमारा जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ के जो एक्सचेंज प्रोग्राम लोकल वैरायटीज़ का साथ जो इवेल्यूशन करेंगे, उससे हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी किस्म हमारे आएगी, और वो किस्म को हम किसानों के पास ले जाएंगे। पोटैटो बहुत कम समय की फसल होती है, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उनकी कह लें कि पोषण सुरक्षा के साथ साथ एक आर्थिक समृद्धि भी देगी। हामीले बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किमको परीक्षण फार्मको अवलोकन गर्दा पोली हाउस भित्र लाइट सिस्टम अर्थात् प्रकाशको व्यवस्था मिलाएर गोदावरी फूलको 12 मास फूल उत्पादन गरी बिक्री गर्न सकिने प्रविधिमाथि गहिरो अनुसन्धान गरेको पनि पायौँ। यस सन्दर्भमा पनि हामीले यस महाविद्यालयका सहायक प्राध्यापक बागवानीबाट जानकारी बटुल्यौँ। सर, आज हम आपके जो पोली हाउस के अंदर हमने एक नए सिस्टम दिखा, जहाँ पे लाइटिंग सिस्टम के आधार पर यहाँ पे गोदावरी फूल का पुष्पित पल्लवित हो रहा है, यहाँ पे ब्लोजम्ड हो रहा है पूरा। तो इस सिस्टम
क्या सिस्टम है और इसके अंदर में कैसे तकनीकी का विकास हुआ है इसमें? सर हम लोग ये तो बोलते हैं क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं। अच्छा। क्रॉप रेगुलेशन बोलने के लिए तो आप लोग फ्लावर का क्लाइमेट चेंज करने के लिए आप लोग मोस्टली सिक्किम में पता होगा, मोस्टली आप लोग गोदावरी तो जून जुलाई में घर में भी प्लांटिंग कर सकते हैं। उसका फ्लावर देखने के लिए टाइम अक्टूबर नवंबर में फ्लावर सब आ जाएगा। फिर बाद में आप लोग ज़्यादा फेस्टिवल वगैरह तो नवंबर दिसंबर लास्ट में आते हैं, दिसंबर जनवरी उस टाइम में आता है ना, उस टाइम आप लोग ज़्यादा क्या फ्लावर बाहर से ले सकते। उसके लिए हम लोग क्या एक स्टडी किया, ईयर राउंड प्रोडक्शन के लिए हम लोग शुरू किया एक प्रोजेक्ट। उसके लिए आर्टिफिशियल हम लोग लाइटिंग देते हैं, क्यों ना आप लोग का विंटर में देखने ना उसका डे लेंथ देखने के लिए तो सिर्फ हम लोग का 10 घंटे ऐसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग का गोदावरी का क्या चाहिए, मिनिमम हम लोग का 14 to 16 आवर्स लाइट चाहिए। अच्छा। उसके लिए हम लोग क्या क्या आर्टिफिशियल लाइट हम लोग का हर दिन कैलकुलेट करते हैं कितना डे लेंथ होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग लाइटिंग करते हैं। अभी हम लोग का स्टडी किया उसमें देखने के लिए तो मोस्टली हम लोग का नवंबर दिसंबर में सिर्फ 10 घंटे हम लोग लाइटिंग मिलती है, नेचुरल लाइट। बट हम लोग का वो खेती करने के लिए क्या चाहिए, ऑलमोस्ट 6 आवर्स एक्स्ट्रा लाइट। वो 6 आवर्स तो हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल हम लोग एलईडी टाइप लाइट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग का स्टडी किया क्या एक ही लाइट में नहीं किया, अलग अलग कलर में भी चेक कर रखते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग कलर में भी कुछ वेरिएशन हो रहा है और सिर्फ एक ही कलर में अच्छा आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। सर ये तो सिर्फ एक ही साल में नहीं होगा, हम लोग 1-2 साल भी कंटिन्यू करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर करेंगे। क्यों ना अभी हम लोग एक चीज़ है इसमें 2 हार्मोन एक ऐसा है, एक तो बोल रहा है PFR, एक दूसरा है PR, दैट इज फाइटोक्रोम फार रेड है, फाइटोक्रोम रेड है। एक्चुअली यहाँ पे गोदावरी में ना वो फाइटोक्रोम रेड क्या करेगा, इट इज़ फ्लावर के लिए, वो तो फ्लावर इंड्यूस करेगा। वो PFR बोलते हैं फाइटोक्रोम फार रेड, वो तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे क्या होता है ना सर, आप लाइट हम लोग का इतना ज़्यादा नहीं मिला तो वो PFR PR ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसके हिसाब से प्लांट का ग्रोथ भी कम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं हो जाएगा। इसके हिसाब से हम लोग क्या देते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग टू इंक्रीज दी PFR के लिए हम लोग आर्टिफिशियल लाइटिंग दे रहे हैं सर, वही काम है हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। सर ये जो आपने लाइटिंग सिस्टम का जो बात किया, एक साधारण कृषक अगर ऐसा फूल पौधों को बढ़ाने का कोशिश करें तो ऐसा करने से तो बहुत सारा खर्च आ जाएगा, हाँ? तो वो कैसे मैनेज कर सकता है? सर उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा साइंटिफिक के लिए थोड़ा हाई लेवल के लिए हम लोग LED लाइट किया। क्यों ना हम लोग का साउथ में भी किसान लोग कर रहे हैं, इनिशियली उन लोग नॉर्मल हम लोग लाइट येलो लाइट यूज़ कर रहे हैं ना घर में, वही लाइट भी यूज़ कर सकते हैं सर। फिर सिर्फ वो टाइम थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, वही है सर। अभी थोड़ा हम लोग क्यों ना हम लोग का अभी गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी है, वो आप नॉर्मल येलो लाइट वगैरह यूज़ करेंगे तो ना ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल का। आप LED वगैरह जाने के टाइम ना थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा सर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। इसके हिसाब से हम लोग इसी में स्टडी शुरू किया LED के ऊपर। अच्छा। ये जो वैरायटी तो आपने पुणे से लेकर आया बोला ना सर? ये तो केव बायो प्लांट्स बोलते हैं, उन लोग के साथ हम लोग टिश्यू कल्चर प्लांट्स लेते हैं सर। अच्छा। क्यों ना गेट फॉर क्वालिटी फ्लावर के लिए हम लोग वहाँ से लिया सर। अच्छा। यहाँ का जो लोकल गोदावरी है, इनमें क्या डिफरेंस है इसमें? सर वही हम लोग का लोकल गोदावरी ना सिर्फ फ्लावर साइज़ के लिए सर। क्यों ना मार्केट में आप जाए तो ना सर मेन कैरेक्टर आप कट फ्लावर चूज़ किया तो मेन कैरेक्टर्स विल बी स्टेम लेंथ लॉन्ग चाहिए, फिर फ्लावर साइज़ भी है। अच्छा। इसके लिए हम लोग बाहर से हम लोग ये हाइब्रिड्स वगैरह खरीद रहे हैं सर। हम लोग लोकल में यूज़ करने सिर्फ हम लोग घर डेकोरेशन के लिए ठीक है वो, अब कुछ फंक्शन वगैरह स्टेज डेकोरेशन वाले तो थोड़ा लंबा वाला चाहिए सर, इसके लिए हम लोग बाहर से कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ का जो स्थानीय प्रजाति जो है ना लोकल वैरायटी को भी ये टेक्नोलॉजी के आधारित पर उत्पादन करना चाहें और पूरा वर्षों भर तक गोदावरी का खेती उत्पादन करना चाहे तो कृषक कैसे करें उनको? हाँ सर सेम यही टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ LED आप नॉर्मल येलो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं सर। और लाइट के लिए कोई हाँ वो तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन थोड़ा डिफरेंस होगा वही है, बाकी तो सेम हो जाएगा सर। सेम हो जाएगा। हाँ और सर ये जो बात आपने किया ना इसका जो कोई फ्लावरिंग है कोई फ्लावरिंग नहीं है, तो जहाँ लाइट दिया हुआ है वहाँ पे फ्लावरिंग शुरू हो गया, नहीं दिया है तो ऐसा क्या सिस्टम ऐसा है ना? हाँ सर वही मैं बोला ना सर, वो लाइट के ऊपर से भी उसका कैरेक्टर चेंज होते हैं। अच्छा। आप लाइट ज़्यादा आप देखने के लिए ना वो लास्ट में हो ना वो तो सब कंट्रोल हम लोग का, उसमें तो बिना लाइट कुछ नहीं दिया, इसलिए क्या हो गया वो PFR में बोला ना वो ऑटोमेटिकली PR कन्वर्ट हो गया। अच्छा। इसलिए उसका ग्रोथ अरसों को फ्लावरिंग शुरू हो गया। अभी आगे में भी बर्ड्स तो आ गया, फिर भी वो लाइट के ऊपर से वो लोग सिर्फ वेजिटेटिव में ग्रोथ में है, फिर आप थोड़ा लाइटिंग या रिड्यूस करने के लिए वो लोग फ्लावर आ जाएगा। हम लोग सिर्फ आप डिफरेंस देखने भी पता होगा, आगे वाला के लिए तो स्टेम भी इतना स्ट्रॉन्ग भी है, वो पीछे वाला तो स्टेम इतना पतला भी है। हाँ इसके हिसाब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं सर। अच्छा। फार्मर्स लोग कैसे स्ट्रक्चर बना सकता है? ये तो 16 खर्च का स्ट्रक्चर हो। हाँ सर जनरली हम लोग आप कट फ्लावर्स जाने के लिए सर थोड़ा पॉलीहाउस के ऊपर ही जाना पड़ेगा सर। अच्छा। थोड़ा एटलीस्ट वो मीडियम कास्ट, लो कास्ट बैम्बू में भी कर सकते हैं, अच्छा। बट थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी आप करने के लिए तो मीडियम कास्ट भी जा सकते हैं सर। अच्छा।
नॉर्मल आप पॉलीथीन शीट भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर। अच्छा, इसका कटाई एक बार करने से फिर इसका नए जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है सर? हाँ सर, हम लोग वो तो बोलते हैं रिटर्निंग क्रॉप बोलते हैं। आप फ्लावर एक बार आप ख़त्म होने के बाद ना साइड से आप लोग वो सक्कस आ जाएगा, उसी से आप कलेक्शन करके भी आप मदर ब्लॉक रख सकते हैं, उसी से आप सैपलिंग्स वगैरह बना सकते हैं, उसके साथ फिर भी आप मेन फील्ड लेकर आ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ने फार्मर्स के पास भी ऐसा प्रोसेस शुरू किया है सर? नहीं सर, अभी हम लोग स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं ना सर, ट्रायल चल रहा है, उसके बाद हम लोग का फार्मर का पास भी जाएंगे ये सर। ट्रायल कैसे है, कितना सक्सेस मिल रहा है सर? सर अभी ये तो फर्स्ट ईयर हम लोग चल रहे हैं सर, ये तो एक ट्रायल भी करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट तो फार्मर्स लोग अभी ही का देगा क्या है, सर। इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट कैसे मिल रहा है? सर अभी के लिए आप देखने भी पता होगा सर, लाइट के ऊपर कैसा है, फिर बिना लाइट के ऊपर भी कैसा है। मोस्टली हम लोग क्या थ्रू द ईयर हम लोग फ्लावर चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं सर। अच्छा, तो सर एक बार इसका जो सैपलिंग्स लगाएंगे ना, इसमें किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसका इरिगेशन का सिस्टम भी तो इसमें ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ना? हाँ सर, इरिगेशन भी आपको सॉइल मॉइस्चर के ऊपर ही कर सकते हैं, हर दिन तो इरिगेशन नहीं चाहिए। हाँ। आप फील्ड में आने के बाद आपका हाथ ऐसा रख सकते हैं, आपके यहाँ पे वेट होगा तो ठीक है। इरिगेशन नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। ऐसा फुल ड्राई आपका हाथ ऐसा होगा तो उसी टाइम में हम लोग इरिगेट चाहिए। मोस्टली आप लोग खेती के लिए ना सर एक हफ्ते में 2 बार देने के लिए भी होगा। मोस्टली अभी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट भी, सिक्किम में भी गवर्नमेंट भी किसान लोग का वो ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी दे रहे हैं सर, वो यूज़ करने के लिए भी आप लोग का वाटर क्वांटिटी भी कम हो जाएगा, आपका इरिगेशन लेवल टाइम में भी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा चीज़ खरीदने के लिए फार्मर्स लोग या कोई भी इंटरप्रीनर कोशिश करे तो कहाँ मिल पाएगा, और इसका कितना मूल्य मिल पाएगा, कहाँ मिलेगा सर? सर ये अभी आप लोग खरीदने के लिए एक लाइट का विथ इंक्लूडिंग GST वगैरह के लिए अभी 12,000 ऐसा हो रहा है सर। बट अभी किसान लोग भी वो नॉर्मल आप लोग को नॉर्मल शॉप में मिलता है ना, वो येलो लाइट, वो भी यूज़ कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत चीज़ें। तो आपकी तरफ से अगर फार्मर्स लोग कोई ट्रेनिंग लेना चाहे और ये गोदावरी फूल का उत्पादन करने के उनका दिल हो जाए, तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है हॉर्टिकल्चर कॉलेज बर्मेक से? हाँ सर, हम लोग कॉलेज मेन किसान लोग के लिए सर, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लोग हम लोग किसान लोग की भी है। अभी हम लोग के पास MTTC भी है, मैं तो MTTC में काम कर रहा हूँ, वो तो मल्टी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग सेंटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग का मेन काम किसान लोग के लिए, हम लोग का वो किसान लोग का क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। फ्लोर कल्चर में भी दे रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल, फिर वैल्यू एडिशन में भी दे रहे हैं। इतना सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन लोग का इनकम जनरेशन के लिए भी है ना सर, हम लोग का ज़्यादा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, वो भी है, 1 दिन का है, 3 दिन का है, 1 हफ्ता के लिए भी है, ऐसा हम लोग हर टाइम में ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। वो भी हम लोग भी सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी के लिए हम लोग आसपास में क्या गाँव है उसी से हम लोग सेलेक्शन करके किसान लोग दे रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे सर। अच्छा, तो हमारे भारत के हर राज्य में तो शायद ये टेक्नोलॉजी बहुत सारा डेवलप हो चुका है, और हमारे देश में ये गोदावरी फूल का जो ये टेक्नोलॉजी से काम आगे बढ़ रहा है, इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है सर? ये सर अभी इसका रिजल्ट तो अच्छा है, इसलिए हम लोग अभी 1 साल में नहीं बोल सकते ना सर, और हम लोग भी 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, क्यों ना एक ये सेम मौसम नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिलेगा ना, वो भी है ना, इसलिए हर साल 1-2 साल हम लोग ट्रायल करके उसके पास ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे सर। सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी इम्फाल अधीनस्थ बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किमले विभिन्न खेती व्यवसायमा अनेक अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ र कृषि र बागवानी व्यवसायमा संलग्न कृषक र उद्यमीहरूलाई सहयोग पनि प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। अधिक जानकारीको निम्ति यस महाविद्यालयका डिन तथा सहायक प्राध्यापकसित सम्पर्क गर्नुहोला।